भाटी मल्होत्रा एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो मोस्ट वेलकम। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। तो बात ऐसी है कि हम लोग जो भी करते हैं अपनी लाइफ में, हमारे हर एक्शन के पीछे एक मोटिवेशन छुपा होता है, एक मोटिव छुपा होता है कि हम लोग ये काम इसलिए करें क्योंकि हमें ये चीज़ इससे चाहिए, ये फीलिंग चाहिए, ये मटेरियल चाहिए, ये खुशी चाहिए, ये क्रेडिट चाहिए, कुछ चाहिए हमें। एक एक्सचेंज की वाइब्रेशन हर चीज़ में होती है कि हम कुछ दे रहे हैं तो हमें कुछ चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि हम जॉब करते हैं तो जॉब में भी सबका मोटिवेशन होता है, मेनली यही मोटिवेशन होता है कि कमाना है भाई, सबको पैसे कमाने हैं। पर जब भी हम पैसे के पीछे भागते हैं ना, तब कभी पैसा नहीं आता हमारे पास। और ऐसा कई लोगों के साथ होता है, जब वो पैसे के बारे में सोचते हैं, खर्चे होने लग जाते हैं, पैसा दूर जाता है, अपॉर्चुनिटीज नहीं आती हैं, क्योंकि दैट इज नॉट व्हाट वी एक्चुअली डिजायर। हम लोग वही चीज एंड ऑफ द डे अट्रैक्ट करते हैं दैट वी एक्चुअली डिजायर। ठीक है, कि आपको एंड ऑफ द डे काम क्यों करना है, ऐसी क्या चीज है जो करने से आपको खुशी मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। सेटिस्फाइड कैसे महसूस करते हो? कुछ लोग बाहर घूमने फिरने से खुशी मिलती है, उनको एक्सप्लोर करने से खुशी मिलती है। कुछ लोगों को फेमस होने से खुशी मिलती है। कुछ लोगों को दूसरों के लिए कुछ करने से खुशी मिलती है। कुछ लोगों को कुछ क्रिएटिव करने से खुशी मिलती है। कुछ लोगों को स्टेबिलिटी से खुशी मिलती है। कुछ लोगों को रिकॉग्निशन से खुशी मिलती है। हर किसी का सेटिस्फैक्शन का जरिया अलग होता है और वो जरिया ही है जो हमें मोटिवेट करता है। कि भाई फॉर एग्जाम्पल मेरा सेटिस्फैक्शन का जरिया है ट्रैवल, तो मैं अगर पैसा का सोचती रहूं तो मेरे को पैसा तो आएगा, ट्रैवल नहीं आएगा। तो कितना भी पैसा आ जाए मैं कभी सेटिस्फाइड नहीं रहूंगी। ठीक है, अगर मेरा मोटिवेशन ट्रैवल रहे, ठीक है, कि मेरा मोटिवेशन है ये काम करने का कि मैं ट्रैवल करूं, तो मैं ट्रैवल ही अट्रैक्ट करूंगी। और वो ट्रैवल से मैं सेटिस्फाइड भी रहूंगी, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड रहूंगी, मेरी ऑरा अपलिफ्टेड रहेगी, तो ऑटोमेटिकली पैसा, अबंडेंस जो मुझे चाहिए मेरी लाइफ में आसानी से अट्रैक्ट कर लूंगी। तो ये बड़ा जरूरी होता है जानना कि एक्चुअली व्हाट डू यू डिजायर, व्हाट इज दैट थिंग दैट यू डिजायर दैट यू शुड फोकस ऑन सो दैट यू कैन अट्रैक्ट इट एंड मेनी अदर थिंग्स दैट कम विद इट। क्योंकि जब हम वो पा लेते हैं ना जिससे हम एक्चुअली सेटिस्फाइड होते हैं, तो और भी चीजें हैं जो हमें सेटिस्फाई कर सकती हैं, वो ऑटोमेटिकली हम अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो आज का यही टॉपिक है कि हार्ट डिजायर नंबर आपका क्या है, व्हाट इज योर हार्ट डिजायर नंबर, जिसके बारे में अवेयर होने की वजह से आप लाइफ में सेटिस्फैक्शन अट्रैक्ट कर पाओगे कि हाँ भाई आई एम नाउ सेटिस्फाइड, क्योंकि मैं एक्चुअली उस चीज़ पे फोकस कर रही हूँ जो मुझे सेटिस्फाई करती है, नॉट व्हाट other people think or what I think might satisfy me. I actually know what really satisfies me. अब इसकी थोड़ी कैलकुलेशन लंबी है, तो मैं आपको कहूँगी कि आप पेन पेपर लेकर बैठ जाइए ताकि आप एक्यूरेटली अपनी कैलकुलेशन कर पाएँ। एक एग्जाम्पल के जरिए से मैं आपको समझाऊंगा कि आप कैसे अपना हार्ट डिजायर नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं ये सिखाऊंगी पाइथागोरियन तरीके से। पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी इज वेरी इजी, वेरी सिंपल, वेरी डायरेक्ट एंड वेरी एक्यूरेट। तो एक टेबल बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसमें सारे अल्फाबेट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जीज लिखी हुई है इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। ठीक है, आप अपना नाम लिखिए, पूरा का पूरा फुल नेम लिखेंगे आप, जो भी आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स में आपका नेम है वो लिखेंगे, चाहे उसमें मिडिल नेम हो, सरनेम हो, ना हो, जैसा आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स में नाम है आप वैसा लिखेंगे। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, राजकुमार। ठीक है, तो राजकुमार लिख दिया पूरा नाम। भी आपको ज़्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है कि आप सब लेटर्स की एनर्जी देखें, क्योंकि हमें सब लेटर्स की एनर्जी चाहिए ही नहीं है। आप अपने नाम में से जो वावल्स है ना वो हाईलाइट कर दो। वावल्स मतलब जो ए, ई, आई, ओ, यू का साउंड आता है, ये साउंड्स होते हैं। अगर आपके नाम में वाई है, सपोज आपके नाम में चक्रवर्ती आता है, तो चक्रवर्ती में वाई वावल नहीं है पर साउंड उसका ई का है, तो वो भी आप हार्ट डिजायर में ही काउंट करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हमारे एग्जाम्पल पे राजकुमार। तो राजकुमार में जो वावल्स का साउंड है वो आ रहा है ए में और यू में और ए में अगेन।
तो मैं ए, यू और ए के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जीज जो हैं वो टेबल में से देख के लिख लूंगी। ए इज 1, यू इज 3 एंड ए इज 1 अगेन। अब हम इन वावल्स की एनर्जीज का टोटल करेंगे विच सम्स अप टू 5। अगर आपके पास कोई डबल डिजिट नंबर आए, सपोज आपके नाम में बहुत सारे वावल्स हैं, कोई डबल डिजिट नंबर आ गया है, तो उसको आप सिंगल डिजिट में ले आइए, दोनों डिजिट्स को ऐड करके, क्योंकि सारी कहानी सिंगल डिजिट पे ही आके रुकेगी। और अगर आपको ये तरीका नहीं अपनाना है, कोई टेंशन नहीं, नीचे एक वेबसाइट लिंक दिया हुआ है जिसपे आप जाके कैलकुलेट कर सकते हैं आपका हार्ट डिजायर नंबर। अब अगर आपने अपना हार्ट डिजायर नंबर कैलकुलेट कर लिया है तो आ जाते हैं हमारे नीचे के टाइम स्टैम्प्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं फ्रॉम 1 to 9। जो भी आपका हार्ट डिजायर नंबर है उस पर क्लिक कीजिए एंड फॉरवर्ड द वीडियो। स्टार्टिंग विद नंबर 1 कि अगर आपका हार्ट डिजायर नंबर 1 है तो व्हाट एक्चुअली मोटिवेट्स यू, आपको किस चीज से खुशी मिलती है। तो आप करना चाहते हैं लीड, क्योंकि 1 से हमारी गिनती शुरू होती है। 1 इज द लीडर और आप में वो नेचुरल क्वालिटीज भी हैं। यू वांट टू लीड, यू वांट टू इंस्पायर अदर्स, यू वांट टू मोटिवेट अदर्स, और आप अच्छे भी हो इस चीज में। आप जो भी काम करने जाते हो आपको उसके पीछे मोटिवेशन होता है कि मेरा कुछ नाम हो इसमें, कि मेरी कोई जगह हो इसमें। आपको ना भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। यू वांट टू मेक अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन एनीथिंग यू आर डूइंग। ठीक है, तो आप कुछ हाफ हार्टेडली तो कभी करोगे नहीं। यू आर very much into whatever you do because you want to leave your mark, कि आपकी कोई पहचान हो। दूसरी चीज, being sun, 1 होता है सन का नंबर, तो सन की वजह से आपके लिए आपकी इंडिविजुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप जो भी काम करो उसमें आपकी इंडिविजुअलिटी निकल के आए। कि ऐसा ना हो कि जैसे कि सपोज आप टीचिंग करने जाते हो, ठीक है, आप टीचिंग करने गए हो तो उन्होंने आपको एक स्क्रिप्ट पकड़ा दी है कि आप इस स्क्रिप्ट के अंदर अंदर आपने टीच करना है। दैट इज नॉट यू। ठीक है, उसमें आपकी असली पर्सनालिटी नहीं निकल के आ रहा है, उसमें आप एक्चुअली कोई इनपुट नहीं डाल रहे हो, आपका कोई मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपको वो चीज़ फ्रस्ट्रेटिंग लगेगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा। यही अगर आप खुद पढ़ाने जाओ, अपना इम्पैक्ट छोड़ो, अपनी टीचिंग के थ्रू अपनी इंडिविजुअलिटी दिखाओ, तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग होगा। चाहे उसमें कम पैसे मिले, चाहे आप फ्री में पढ़ा रहे हो, पर अगर आपको कोई स्क्रिप्ट देकर ज़्यादा पैसे दे रहा है एक तरफ, और एक तरफ कोई कह रहा है कि आपके पास स्क्रिप्ट नहीं है, आपको जैसा पढ़ाना है आप पढ़ाओ, तो यू वुड रादर गो फॉर लेस मनी एंड वेयर यू कैन शो योर इंडिविजुअलिटी। इसलिए आप लोगों को हमेशा रहता है कि आप अपनी इंडिविजुअलिटी दिखाओ, अपने आप को दिखाओ। ठीक है, अपने आप को शोकेस करो, अपना रियल सेल्फ बाहर लेकर आओ। कोई आपकी पर्सनालिटी दबाने की कोशिश करे, कोई आपकी पर्सनालिटी को शैडो करने की कोशिश करे, तो आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं है। एक और चीज़ होती है हार्ट डिजायर 1 वालों के बारे में कि आप लोगों को हर जगह क्रेडिट लेना बड़ा पसंद है, कि भाई ये काम का क्रेडिट मुझे मिल जाए। अगर आपको कोई पैसे ना देना किसी काम के, पर आपको क्रेडिट दे दे कि भाई आप इतना बढ़िया काम कर दे, ये जो हुआ है ना ये आपकी वजह से हुआ है, चाहे पैसे नहीं दे रहा हो, तारीफ कर रहा है आपकी, अप्रिशिएट कर रहा है और 100 लोगों को बता रहा है कि भाई इन्होंने ये काम किया हमारा, आप खुश हो, आपको और कुछ नहीं चाहिए। अरे बढ़िया, अरे तू बेस्ट है भाई, तू पैसे रख, मैं तेरे को पैसे देता हूँ। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आपको कोई औहदा दे रहा है, कोई रिस्पेक्ट दे रहा है, क्रेडिट दे रहा है, वैल्यू कर रहा है, कि आपकी छाप छोड़ रहा है उस चीज़ पे कि हाँ ये इन्होंने बनाया, दिस इज हिम, वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग होती है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है आपको ऐसी बातें सुन के। ऑल्सो ऐसे लोगों को फेम का भी बहुत शौक होता है, फेमस होने का बहुत शौक होता है, सेलिब्रिटीज़ बनने का बहुत शौक होता है, आपके पीछे फॉलोअर्स हों, आपको लोग पहचाने, आप फेमस हो, लाइमलाइट का बड़ा शौक होता है, क्योंकि सन रूल करता है, सन इज ऑल अबाउट लाइट एंड फेम, तो फेमस होने का काफ़ी शौक होता है। आप जो भी करोगे आपको डिसिप्लिन बहुत पसंद होता है उस चीज़ में, बिना डिसिप्लिन के चीज़ें करना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, अनऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ें करना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि हार्ट डिज़ायर है सन, यू ऑलवेज परस्यू डिसिप्लिन, एटलीस्ट ट्राई टू परस्यू डिसिप्लिन। ठीक है, आप आपके चार्ट में बाकी नंबर पर डिपेंड करते हैं कि आप उसको कितना एग्जीक्यूट कर पाते हो, बट हाँ एक आपको अच्छा लगता है वो तरीका। कहीं पे अगर कोई बहुत ही ज़्यादा मेसी तरीके से काम चल रहा है, यू डोंट लाइक इट, यू एब्सोल्युटली डोंट लाइक इट, यू लाइक थिंग्स बीइंग ऑर्गेनाइज एंड डिसिप्लिन तरीके से काम चल रहा है। पर अगर मैं एक चीज़ कहूँ सबके बारे में जो कॉमन है 1 हार्ट डिजायर के बारे में, कि आपको एक्चुअली क्या चीज़ मोटिवेट करती है, इट
इज व्हेन योर इंडिविजुअलिटी इज रिफ्लेक्टेड। कई बार सन के बारे में कहा जाता है कि ये लोग किसी के अंडर काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि आपके लिए किसी के ऑर्डर सुनना, किसी से किसी को फॉलो करना आपके लिए अच्छा नहीं रहता। पर अगर आपका कोई ऐसा मेंटोर है, ऐसा बॉस है जो आपके ओपिनियन सुन रहा है, आपकी इंडिविजुअलिटी को निखार रहा है, आपको और इंकरेज कर रहा है टू शेयर योर ओपिनियंस, अपना आप प्लान शेयर करो, अपना व्यू पॉइंट शेयर करो, क्या आपके हाथ में एक अथॉरिटी दे रहा है, तो आपको वो जॉब भी सेटिस्फाइंग लगेगी, बिकॉज वहां पे आपकी इंडिविजुअलिटी निकल के आ रही है, आपको सप्रेस नहीं किया जा रहा है। ऐसे ही रिलेशनशिप्स में भी, जहाँ पे भी आपका पार्टनर आपको रिस्पेक्ट देगा, आपको स्पेस देगा टू ग्रो योर सेल्फ, कि आपको जो चीज़ें पसंद है आप वो परस्यू करें, आपको जैसे रहना पसंद है आप वैसे रहें, आप अपनी लाइफ में ज़्यादा चेंजेस, स्पेशली द बैड चेंजेस ना लेकर आए, ताकि आपकी आपकी अपनी पहचान ही आप खो दें, आप अपनी पहचान मेंटेन करके रखें। आपको ऐसा रिलेशनशिप भी अच्छा लगेगा जहाँ पे आपका पार्टनर आपको रिस्पेक्ट करता है। रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। तो रिलेशनशिप में भी हमेशा अगर आप ऐसा कोई पार्टनर ढूंढेंगे, रादर देन लुकिंग फॉर लव, यू लुक फॉर अ पार्टनर जो आपको मोटिवेट करता है टू डू समथिंग फॉर योर सेल्फ, टू ब्रिंग आउट योर इंडिविजुअलिटी, अपने आइडियाज को एग्जीक्यूट करो, अपने थॉट्स को आगे लेकर आओ, अपने थॉट्स को शेयर करो, अपने ओपिनियन स्टेट करो। ऐसा पार्टनर आपको ज़्यादा सेटिस्फाइड, ज़्यादा खुश रखेगा rather than any other kind of partner। तो that is what you look for in a partner also। वो चीज़, ऐसा रिलेशनशिप आपको सेटिस्फाई करेगा। इवन इन फ्रेंडशिप्स ऑल्सो, आपको ऐसे फ्रेंड्स पसंद है जो एक्टिव हों, जिनको आप इंस्पायर कर सको, जो लाइफ में कुछ कर रहे हो ताकि आप उनको इंस्पायर कर सको, मोटिवेट कर सको। आपको अपने आसपास भी ऐसे लोग पसंद है जो कुछ कर रहे हो अपनी लाइफ में, ताकि आप भी उनके साथ रह के कुछ सीखो, कुछ सिखाओ, कुछ इंस्पायर करो, कुछ इंस्पिरेशन लो लोगों से। आपको ऐसे माहौल में रहना अच्छा लगता है। तो आप लोगों का गवर्नमेंट की तरफ भी इंक्लिनेशन होता है, कोई गवर्नमेंट काम की तरफ भी इंक्लिनेशन होता है, दैट इज ऑल्सो सेटिस्फाई यू, क्योंकि आपको अथॉरिटी भी बहुत पसंद होती है, कि आपके हाथ में कंट्रोल हो, अथॉरिटी हो। ऐसे लोग घर में भी ज़्यादातर डोमिनेटिंग पोजिशन में पाए जाते हैं, क्योंकि उनको अथॉरिटी और कंट्रोलिंग पोजिशन पसंद होती है। बस ये ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा कंट्रोलिंग नहीं होना, हमने ज़्यादा अथॉरिटेटिव नहीं होना, कीप इट बैलेंस, ठीक है। अब वो साबित होता है कि आपके बाकी नंबर्स कैसे हैं, कि आप कैसे हो। ये तो आप क्या चाहते हो ना, हार्ट डिजायर तो वो होता है, कैसे हो वो हम बाकी नंबर से देखते हैं। बट आप चाहते तो अथॉरिटी हो, क्या कि ऐसा नहीं, आप पीछे बैक सीट पे नहीं बैठ सकते। आप बैक सीट पे बैठोगे तब भी आप रास्ता बता रहे होगे कि इसके इधर ले, लेफ्ट ले, ऐसे जा वैसे जा, मतलब आप उस टाइप के हो। और आप अगर उसको दबा रहे हो चीज को, अगर आप उस चीज को निकाल के नहीं ला रहे हो, तो आई एम श्योर आपके अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई फ्रस्ट्रेशन जरूर पैदा हो रही होगी, क्योंकि वो चीज है, इट इज देयर एंड इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है। अगर उसको आप दबाने की कोशिश करोगे, अपनी इंडिविजुअलिटी को दबाने की कोशिश करोगे, अपने थॉट्स और ओपिनियंस को दबाने की कोशिश करोगे, तो वो आपके अंदर बहुत दिक्कत क्रिएट करेगा एंड इट वोंट लेट यू बी हैप्पी। चाहे आप कुछ भी कर लो, आप घूमने चले जाओ, आप बहुत पैसा कमा लो, आप रिलेशनशिप में आ जाओ, फैमिली बन जाए आपकी, पर वो अंदर की फ्रस्ट्रेशन वो रहेगी ही रहेगी, अनलेस एंड अनटिल आपकी इंडिविजुअलिटी, आपकी ओरिजिनलिटी आप बाहर नहीं लेकर आते हो। आप अपने रियल सेल्फ जब तक नहीं बनोगे ना, वो होता ना कि यार नहीं यार, ये नहीं यार, वो एट होम, एट प्लेस आपको फीलिंग नहीं आएगी जब तक वो चीज़ अचीव नहीं कर लेते। तो डेफिनेटली अगर आप कोई करियर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा कोई करियर ढूंढे जहाँ पे आपकी इंडिविजुअलिटी निकले, ऐसा कोई जॉब अपॉर्चुनिटी दिखे जहाँ पे आपके ओपिनियंस को वैल्यू किया जाए, ऐसा कोई रिलेशनशिप ढूंढे जहाँ पे आपको, आपकी पर्सनालिटी को दूसरा इंसान एज इट इज एक्सेप्ट करे और आपको ज़्यादा चेंज करने की कोशिश ना करे, क्योंकि आप भी किसी को चेंज करना नहीं चाहोगे। आप बहुत, यू रिस्पेक्ट इंडिविजुअल्स एज इट इज।
सो दैट वाज ऑल फॉर यू गाइज। अगर आपको अच्छी लगी हो डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप सेशन बुक कर सकते हैं। और अगर आपको न्यूमरोलॉजी क्लासेस ज्वाइन करनी है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है, जो कि इन क्लासेस के बाद आप बन सकते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं उन्हीं पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टू नो मोर डिटेल्स। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाय ऑल, अगर आपका हार्ट डिजाइन नंबर आया है 2 तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब इतने इमोशनल होते हो, इतने इमोशनल, बहुत ही गिविंग नेचर के होते हो, मतलब प्योर पीपल। आपको पता है किस चीज़ से खुशी मिलती है? कि आपके लव्ड वंस, आपके आसपास के लोग खुश हैं। आप दिन में किसी के लिए कुछ अच्छा कर लो ना, कुछ भला करो जिससे आपके किसी एक्शन से किसी को खुशी मिल गई, कोई आपने किसी की सेवा कर दी, आपको उससे बहुत खुशी मिलती है। एंड दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस वन कैन अचीव। यू गाइस आर वेरी प्योर एट हार्ट, वेरी वेरी स्वीट, वेरी वेरी नर्चरिंग इन नेचर। ठीक है, आप लोगों को एक्चुअली दूसरों को खुशी देकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत सैटिस्फाइंग लगता है, बहुत ही मतलब तब खूबसूरती महसूस होती है आपको अपने अंदर, एक कि हम कुछ हैं, हमने एक वैल्यू महसूस होती है आपको अपने अंदर। इसी वजह से आपको ऐसा कोई काम करना चाहिए, ऐसे काम और करने चाहिए जिसमें आप दूसरों का भला कर रहे हो। अगर आप ऐसा कोई प्रोफेशन ही बना लो जिसमें यू आर हेल्पिंग अदर्स, यू आर कंसल्टिंग अदर्स, दूसरों की पीड़ाएं आप दूर कर रहे हो, दूसरों को कंसल्टेशन दे रहे हो, दूसरों की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। आपको खुशी होने के अवसर और भी मिलेंगे और आपको ऑटोमेटिकली अपने काम से प्यार हो जाएगा, बिकॉज रोज वो चीज़ आपको खुशी दे रही है, आपका काम आपको खुशी दे रहा है। ठीक है, नो मोर फ्रस्ट्रेशन। रिलेशनशिप में यू ऑलवेज लुक फॉर लव, बिकॉज लव इज योर स्ट्रेंथ। कि आप किसी को खुशी दो, कोई आपको खुशी दे, कि आप किसी को अगर खुशी दे रहे हो तो वो उस चीज़ को वैल्यू करें। ठीक है, सो ऑलवेज लुक फॉर इमोशनली स्ट्रॉन्ग पीपल, क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो एंड ताकि कोई आपका फ़ायदा ना उठा जाए, इसलिए आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग इंसान की ज़रूरत है। अब ऐसे कोई बोर्ड लेकर तो घूम नहीं रहा होगा कि आई एम इमोशनली स्ट्रॉन्ग। ठीक है, पता कैसे चलेगा? कैसे? कभी नहीं पता चलेगा। इट्स ऑल अबाउट इंटेंशन। आप जो इंटेंट करोगे आप वही वैसे ही लोग अट्रैक्ट करोगे। कोई आपने इंसान अगर अट्रैक्ट किया हुआ है अपनी लाइफ में और आपको लगता है कि ये इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं है, चाहे वो आपका स्पाउस ही क्यों ना हो, यू स्टार्ट सेइंग कि आई नीड एन इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन। आप देखना वो लोग ही बदल जाएंगे into an emotionally strong person. They will start valuing you. They will start caring for you even more. It's all about what you intend. एंड ऑफ द डे हम अट्रैक्ट वही करते हैं जो हमारा इंटेंशन होता है। आपका इंटेंशन होता है दूसरों को खुश करना एंड यू एंड अप डूइंग इट। आप कर लेते हो, पर जहाँ पे आप नहीं कर पाते हो वहाँ पे गलत है। अब सपोज आप कोई ऐसी जॉब में फंसे हुए हो जहाँ पे आपको पता है कि आपका बॉस गलत काम कर रहा है, ठीक है, फालतू तरीकों से दूसरों से, तो आपका उस जॉब में मन नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता लग गया कि I am a part of an organization that is fooling people. तो आपका उस जॉब से एकदम डिटैच हो जाओगे आप। और जब आप किसी चीज़ से इमोशनली डिटैच हो जाते हो ना, तो आप उसमें अपना 100% नहीं डाल पाते हो, क्योंकि आपका हार्ट डिजाइन नंबर है 2। बात तो यही है। 2 इज मून, वेरी इमोशनल, वेरी गिविंग, वेरी केयरिंग। यू जस्ट कैन नॉट स्टॉप केयरिंग, यू ऑलवेज केयर। ठीक है, आप चाहे फ्रेंड सर्कल में ले लो, चाहे रिलेटिव्स ले लो, इवन कोई स्ट्रेंजर भी आपके पास आ जाए ना, यू केयर सो मच अबाउट पीपल एंड इट इज़ जस्ट यू, इट इज़ जस्ट हाउ यू आर। यू आर वेरी परसेप्टिव ऑल्सो, सेंस कर लेते हो आप चीज़ें, आप बहुत आसानी से लोगों के इंटेंशंस, लोगों के फीलिंग्स, लोगों के थॉट्स आप सेंस कर लेते हो, यू कैन इवन रीड इट। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को ऐसे एनवायरनमेंट में होना ज़रूरी है जो एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट हो, अच्छे लोग हों आपके आसपास, अच्छे इंटेंशन वाले लोग, आपके वेल विशर्स हो आपके आसपास। अब ये हर बार तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो आपके आसपास, तो भाई कैसे करें? यू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग बाय डूइंग समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी। ठीक है,
अपने आप को खुश करो, खुद खुश रहोगे तभी खुशी बांट पाओगे। 100 बात की एक बात, खुशी बांटने के लिए अपने पास भी होनी चाहिए ना। कोई सैड इंसान खुशी तो दे नहीं सकता, ठीक है, खुद भी सैड होगा, दूसरों को भी सैड करेगा और किलसेगा कि मैं दूसरों को खुश नहीं कर पा रहा। तो इसलिए पहले अपनी खुशी का भी जरिया ढूंढो ताकि दूसरों को खुश कर पाओ। जो मैंने कहा था ना कि आई नीड एन इमोशनली स्ट्रॉन्ग पार्टनर, नहीं हुआ तो कैसे करोगे, छोड़ दोगे उसको, नहीं छोड़ पाओगे आप। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप अपनी खुशी का भी एक जरिया बनाओ। कुछ क्रिएटिव हॉबी, क्रिएटिव तो बहुत हो आप लोग को क्रिएटिविटी भी बहुत पसंद है, ठीक है, जो कि उसमें से कुछ निकल के आता है। यू आर गिविंग समथिंग टू द वर्ल्ड, ठीक है, विच इज मेकिंग अदर्स हैप्पी, विच इज इंस्पायरिंग अदर्स, विच इज स्प्रेडिंग हैप्पीनेस, ठीक है। हीलर्स भी होते हो आप एक्चुअली। तो इसलिए लुक फॉर समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी, ताकि आप, क्योंकि आप जितना हैप्पी रहोगे उतना ही आप दूसरों को हैप्पी कर पाओगे। मतलब आप वो लोग होते हो जो अगर खाना ऑर्डर करना ना, आप दूसरों से पूछोगे तेरे को क्या चाहिए, तेरे को क्या चाहिए, तेरे को क्या चाहिए, अच्छा ये चाहिए, हाँ ठीक है मैं भी ये खा लूँगी, क्योंकि ठीक है तुम लोग खुश हो ना, हाँ ठीक है मैं भी खा लूँ, आई डोंट, मेरे को कुछ नहीं है, तुम लोग जिससे खुश हो मैं वो ऑर्डर कर लूँगी। आप लोग बहुत गिविंग होते हो, बहुत नर्चरिंग होते हो, बट माइंड यू पीपल, थोड़ा सा आजकल का जमाना कलयुग है, ठीक है, 100 बात की एक बात, कलयुग है, थोड़ा सा बैरियर्स बना कर चला करो। उनके लिए करो जो आपके लिए करते हैं, सबके लिए नहीं करना, नहीं करना सबके लिए, ठीक है, अपने लिए करो, ठीक है, ताकि उनके लिए कर पाओ जो आपके लिए करते हैं, ठीक है। बैरियर्स बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए, ताकि आप ड्रेन ना हो जाओ दूसरों के लिए कर करके, क्योंकि बहुत प्रेशियस होते हैं, बहुत प्रेशियस, बहुत ज़्यादा प्रेशियस, ठीक है। अब आप में से वो लोग जिनका टोटल जो है 11 आया होगा, बाय चांस किसी का टोटल अगर 11 आया है हार्ट डिजायर का, तो मैं आपको बता दूं, आज तक आपको समझ नहीं आया होगा आपको खुशी किस चीज़ से मिलती है। आप ट्रैवल करने जाते हो, आप कहते हो हाँ अच्छा था, ठीक है, मतलब ठीक ही है। बाहर कहीं घूमने जाते हो फ्रेंड्स के साथ, आउटिंग पे जाते हो, सोशल गैदरिंग पे, ड्रेन होकर आ जाते हो। पैसे से आपको इतना मोह सच है नहीं, हाँ ठीक है, बट ठीक है, मतलब एक हद तक खुशी दे सकता है, उसके बाद तो नहीं, ठीक है, मटीरियली है, ठीक है। डिसीजंस आप मेक नहीं कर पाते हो, आपको रिलेशनशिप्स में आपको हार्ट ब्रेक का डर रहता है, या तो हो रखा है या डर लगा रहता है कि हो ना जाए, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको सेटिस्फैक्शन नहीं, क्योंकि द आंसर इज नॉट ईजी, इसलिए डज नॉट कम टू यू, इट इज एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी। 11 नंबर वाले हार्ट डिजायर वाले लोग आर वेरी वेरी स्पिरिचुअल पीपल। उनको ना आप लोग आप अपने भी ध्यान गया है इस चीज़ पे, या जा रहा है या जा चुका है, कि आप लोगों को एक स्पिरिचुअल पर्सन बनने की एक भूख है अंदर, ठीक है। You guys want to know about spiritualism, you want to practice spirituality। अगर for example अगर आप लोग योगा करो ना, you will feel extremely awesome, you will feel at your place, you will feel मतलब एकदम zoned out हो जाओगे आप जब आप योगा करोगे। ऐसे ही अगर आप मेडिटेशन करोगे, अगर आप हीलिंग करोगे, अगर आप दूसरों को हील करोगे, अगर आप अपने आप को खुद हील करने की कोशिश करोगे थ्रू योर थॉट्स, थ्रू योर फूड, आपको इतना सेटिस्फैक्शन अचीव होगा ना, मैं बता नहीं सकती आपको, क्योंकि दैट इज व्हाट एक्चुअली सेटिस्फाइज यू। अब भाई पैसे भी कमाने हैं, पापा मम्मी ने इतनी पढ़ाई करवाई है, उस पढ़ाई का क्या करें, करो आप पढ़ाई, आप करो पढ़ाई, ठीक है, आप करो काम, यू डू अ नॉर्मल जॉब, बट डू दी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस साइड बाय साइड, ताकि आपका अंदर का वो स्पिरिचुअल बीइंग है जो कि नरिश होना चाहता है, जो कि और एलिवेट होना चाहता है, जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है जो कि चल रही है अंदर, वो आपको उस पर भी ध्यान देना है। अदरवाइज यू माइट अट्रैक्ट लॉट ऑफ नेगेटिविटी, कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन हो, बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर देते हो पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी, और जितना आप नेगेटिव माहौल में रहोगे उतनी नेगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे, जितना आप अंदर से नेगेटिव रहोगे बेसिकली उतनी आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे, जितना आप अंदर से पॉजिटिव रहोगे उतनी आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे। पॉजिटिव कैसे होगे अंदर से, योगा, मेडिटेशन, गुड फूड, गुड थॉट्स, ऐसे आपको पॉजिटिव होना है अंदर से।
दिस विल मेक यू फील वेरी वेरी गुड अबाउट योर सेल्फ, वेरी वेरी सेटिस्फाइड कि आपको कोई मतलब नहीं आप किस तरह का काम कर रहे हो, आप कैसे, अपने आप पैसा आ रहा है, क्योंकि ऑरा इतनी एलिवेट हो गई है कि कोई मतलब ही नहीं है भाई, अपने आप रास्ते खुल रहे हैं। यू कैन इवन टर्न इनटू अ स्पिरिचुअल हीलर, लाइफ कोच, डॉक्टर, अकल्ट में आ सकते हो आप, ठीक है, इंट्यूशन यूज़ कर सकते हो आप अपनी इंट्यूशन डेफिनेटली बहुत यूज़ करनी चाहिए ताकि वो और इंक्रीज़ हो। जितनी आप अपनी इंट्यूशन यूज़ करोगे, जितना आप अपनी इंट्यूशन पे विश्वास करते हो, उतनी वो इंक्रीज़ होती है, उतनी वो एलिवेट होती है, क्योंकि आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत क्लाउडेड फील होता है। इट इज़ वेरी टफ फॉर यू टू मेक डिसीजन, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपको क्या चाहिए। ऑलवेज फॉलो योर गट फीलिंग, ऑलवेज फॉलो योर इंट्यूशन इन दैट केस। काफ़ी लोगों के लिए मैं रेकी हीलिंग भी सजेस्ट करूंगी। रेकी हीलिंग इज़ वेरी गुड, वेरी इफेक्टिव फॉर स्पिरिचुअल बीइंग्स टू क्लेंस योर सेल्फ, टू कीप योर सेल्फ क्लीन, टू हील योर सेल्फ। एक टूल आ जाता है हमारे पास कि हम अगर जैसे हमारा पेट बहुत ख़राब रहता है, या हमें माइग्रेन का पेन रहता है, या हमें बैक एक बहुत रहता है, एंड देयर इज़ नो स्पेसिफिक रीज़न फॉर इट, हीलिंग करो, बिकॉज दीज आर ऑल साइकिक अटैक्स, ठीक है। ये सब आपके ऊपर अटैक्स होते हैं, ये सब आपकी नेगेटिविटी होती है, क्योंकि आप इतने सेंसिटिव हो तो इसलिए वो नेगेटिविटी बहुत जल्दी आपको फील होने लग जाती है। दूसरों के अंदर जमी हुई है अभी, ठीक है, उनको फील नहीं होते क्योंकि वो लोग इतने परसेप्टिव नहीं होते हैं। आप लोग बहुत परसेप्टिव होते हैं, इसलिए आपको बहुत आसानी से ये चीज़ें, ये पेन्स, ये सिकनेस फील होनी बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। इसलिए हीलिंग करने से आप अपने आप को हील रखोगे, योगा मेडिटेशन करने से आप अपने आप को क्लीन रखोगे और अपने आप को हेल्दी रखोगे। एंड दैट्स इन रिलेशनशिप्स ऑल्सो, जितना आप अपने ऊपर ध्यान दोगे और रिलेशनशिप्स में भी आप वैसा ही बंदा अट्रैक्ट करोगे जो आपके ऊपर ध्यान दे, जो आपको वैल्यू करे, जो आपका ख्याल रखे। पर उसके लिए आपको पहले अपना ख्याल रखना है ताकि आप ऐसा इंसान अट्रैक्ट करो। क्लीन करो अपने आप को ताकि आप एक क्लीन अच्छा इंसान अट्रैक्ट करो अपनी लाइफ में, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करो अपनी लाइफ में, वरना हर जगह पास का बैगेज लेकर जाते रहोगे आप, एंड द साइकिल्स विल रिपीट। तो यार दैट वाज ऑल फॉर यू गाइस। नंबर 2, आपको अच्छी लगी हो रीडिंग तो डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई ऑल्सो प्रोवाइड पर्सनल रीडिंग्स, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं जिस पर कॉन्टैक्ट करके यू कैन बुक अ पर्सनल रीडिंग फॉर योर सेल्फ। अगर आपको न्यूमरोलॉजी सीखनी है तो मे का बैच आने वाला है स्टार्टिंग ऑन 4th May। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन डू DM मी ऑन माई Instagram पेज और यू कैन ऑल्सो ईमेल मी। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाय ऑल, अगर आपका हार्ट डिज़ाइन नंबर 3 है, आप लोगों को चिल करना पसंद है लाइफ में, भाई लाइफ चिल है, लाइफ एंजॉय करो, एक बार तो मिली है, एंजॉय करो ना, लेट्स एंजॉय, हैव फन। You guys love to have fun, you guys love to entertain others, you guys love to spread happiness, you guys love to just be positive all the time। आपको ना लो मेलो माहौल बिल्कुल पसंद नहीं है, you like high vibe, इसलिए आप लोग हाई वाइब ही अट्रैक्ट करते हो हमेशा। अगर आप कहीं ऐसी जगह फंसे हो जहाँ पे आपकी वाइब लो हो रही है, जहाँ पे माहौल बड़ा सब लोग बड़े डिप्रेसिंग से हैं, कोई मोटिवेटेड नहीं है, कोई खुश नहीं है, या आप लोग आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो आपको खुश करे, इंस्पायर करे और काम करने के लिए, ना भाई, आप उठ चुके हो उस जगह से, यू हैव ग्रोन आउट ऑफ दैट प्लेस। ना 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 ना, आप लोग को रूल करता है जुपिटर। जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। मानते हो कि नहीं मानते? मानते हो, फैक्ट है ये, ठीक है, मानने से क्या होता है आपके, फैक्ट है ये, ठीक है। तो इस वजह से यू थिंक बिग, बड़ी सोच होती है आपकी, छोटा तो हमने सोचना ही नहीं है। छोटा क्यों सोचें हम बड़ा सोचेंगे तभी तो हम बड़ा अचीव करेंगे। एम फॉर द स्टार्स एटलीस्ट यू विल लैंड ऑन द मून, वो वाली फिलोसफी है आपको। और आपको तो स्टार्स पे ही जाना, आपको मून पे लैंड करना है। आप जरा स्टार्स का सोच रहे हो, मुझे तो स्टार्स पे ही जाना है, वाई कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। और आपको करना भी नहीं चाहिए क्योंकि 3 नंबर है आपका। यू थिंक एज बिग एज यू कैन, बहुत बड़ी सोच जाती है, आपको बड़ी बड़ी चीज़ें करनी है लाइफ में। चाहे आप बहुत छोटी जगह पे बैठे हो, आपके नज़रिए से बहुत छोटी जगह पे बैठे हो आप, तो आपको अचीव बड़ा करना है। यही सोच आपको दूर लेकर जाती है। नेवर स्टॉप थिंकिंग बिग, कभी छोटा मत सोचना। मैं आपको कह रही हूँ कभी नहीं सोचना, बड़ा ही सोचो, बड़ा ही करो। आप लोगों को कुछ ऐसा करना है लाइफ में जिससे लोग आपसे इंस्पायर हों, कुछ इंस्पायरिंग करना, लोगों को इंस्पायर करना, लोगों को मोटिवेट करना, प्रीच करना, टीच करना, ये आपको बहुत अच्छा लगता है।
क्योंकि जुपिटर है, गुरु बैठा हुआ है जी आपका, ठीक है। नॉलेज गेन करना, नॉलेज स्प्रेड करना आपको बड़ा अच्छा लगता है। सबसे अच्छा लगता है आपको सोशल होना, बातें करना, मिलना जुलना लोगों से, गॉसिप जानना। भाई फन माहौल चाहिए आपको, कोई ऐसा आपका ऑफिस का माहौल हो जहाँ पे मतलब मशीनों की तरह लगे हुए हैं, सब काम में लगे हुए हैं या रो पिट रहे हैं। आपको ये माहौल नहीं चाहिए, मतलब आपको चाहिए चिल माहौल, जहाँ पे आपका, वहाँ पे ही आपका बेस्ट निकलता है। कि अगर आपको पता है आपको ऑफिस जाके काम तो है ही है, काम आप अच्छा कर लोगे, फन भी है साथ में, तो आप ज़्यादा अच्छा कर लोगे। जहाँ पे फन नहीं है ना, वहाँ पे आप खुश नहीं रहते, दैट डज नॉट सेटिस्फाई यू। इसलिए आपको लाइफ पार्टनर भी ऐसा चाहिए जो सोशल हो, आउटगोइंग हो, बाहर जाए, गिले मिले लोगों से। बोरिंग पार्टनर तो आपको चलेगा नहीं, इट डज नॉट, मतलब आप बोर हो जाओगे, आपको नहीं सेटिस्फाई करने वाला ऐसा पार्टनर। आपको चाहिए फन लविंग पार्टनर, आउटगोइंग, टॉकेटिव, अच्छे लगते हैं आपको ऐसे लोग जिनसे आप बातें कर सको, ठीक है, बातें शेयर कर सको, बाहर घूमने फिरने जा सको और लोगों से मिल सको, ठीक है, अच्छा लगता है आपको। ऑन द करियर एंड पॉसिबिलिटी है कि आप कोई अपना काम करो, आपको कोई अपने अंदर का टैलेंट बाहर निकालना है। अब ये टैलेंट बाहर निकालना तो जरूरी नहीं कि आपको क्रिएटिव काम करो, कोई क्रिएटिव टैलेंट की बात नहीं कर रही मैं, वो भी हो सकता है, पर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आप लॉयर हो, ठीक है, आपने लॉ पढ़ी है, ठीक है, आप प्रैक्टिस लॉ ही करोगे, लॉ ही प्रैक्टिस करोगे, बट अपनी प्रैक्टिस करोगे और करोगे बड़े अलग तरीके से, उसमें कोई क्रिएटिविटी डालोगे, द वे यू स्पीक, द वे यू प्लेज योर इमोशन, द वे यू से थिंग्स, द वे यू गेट थिंग्स डन, द वे यू डील विद योर क्लाइंट्स, ठीक है, कुछ उसमें कुछ डिस्टिंक्टिव होगा, कुछ क्रिएटिव नोशन होगा, कुछ हटके होगा हमेशा, एंड दैट विल सैटिस्फाई यू। दैट इज द मोटिवेशन बिहाइंड एवरी वर्क, कि आपका कुछ हटके निकल के आ रहा है इसमें, कि दिस ओनली यू कैन पुट, दिस इज पर्सनल टू यू, बिकॉज दिस इज समथिंग क्रिएटिव इनसाइड यू कमिंग आउट। कुछ आपका क्रिएटिव एंडेवर, कुछ आपकी क्रिएटिविटी बाहर निकल रही है, आपको बड़ा अच्छा लगता है। यदि आपका कोई ऐसा काम है जिसमें नहीं निकलती है क्रिएटिविटी बाहर, तो आपको डेफिनेटली कोई हॉबी पालनी चाहिए जिससे आप सेटिस्फाइड रहो, खुशी मिले आपको, वरना आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाओगे लाइफ में, ठीक है, जब तक आप कुछ क्रिएटिव ढूंढ नहीं लेते, ठीक है। इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि हम कुछ सबको छोड़ के क्रिएटिव कुछ करने लग जाएं या कुछ नहीं, कई बार सोच भी नहीं आती, कई बार टाइम भी नहीं होता, ठीक है, मतलब टाइम मतलब दशा नहीं होती उस चीज़ को करने की, ठीक है। तो मैं वो कह रही हूँ कि आप जब आपके ऑफ डेज हों, कुछ आप कुकिंग करो, कुछ आप स्पोर्ट्स करो, कुछ आप कोई एक्टिविटी देखो, कहीं आप घूमने जाओ, कोई आपकी हॉबी हो, कोई कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी जिमिंग ऑल्सो, इट कैन कोई भी आपकी हॉबी हो, कोई कलरिंग, स्कल्पटिंग, पेंटिंग, कुछ भी जो आपकी हॉबी है, यू शुड डेफिनेटली फॉलो इट सो दैट आपका मन खुश रहे, योर हार्ट इज समवेयर सेटिस्फाइड, ठीक है। पैसे के पीछे भागोगे आप, आपको खुशी नहीं मिलने वाली है। आई नो जो आपको बड़ी बड़ी चीज़ें बनानी है वो पैसे से आएंगी, बट पैसे के पीछे भागना नहीं, आप भागो उसके पीछे कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे लोग ये सोच के देख के कहें यार इसने कर लिया, यार इसने कर लिया तो हम भी कर सकते हैं, वो सोच नहीं होती है। आपको कुछ ऐसे इंस्पायरिंग करना है लाइफ में, मतलब लोग आपसे सीख रहे हैं कुछ अननोइंगली, चाहे एक्चुअली आके आपसे कुछ नहीं सीख रहे हैं, बट सीख रहे हैं, ठीक है। एंड इट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग फॉर यू व्हेन समवन कम्स टू यू एंड सेज कि आपने किया ना, तो मैंने आपको फॉलो करके मैंने भी ये चीज़ शुरू करी है। इट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग फॉर यू गाइज। और जब तक आप ये अचीव नहीं करोगे ना, आपको वो वाली फीलिंग नहीं आएगी। तो मैं कह रही हूँ इस फीलिंग के पीछे भागो, ऐसे आएगी सक्सेस, ऐसे पीछे 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 पीछे। बाकी वही है, हमेशा बड़ा सोचो, चिल करो, गो आउट विद फ्रेंड्स, हैव फन, हैव अ सोशल लाइफ, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो मन को खुश रखना ही है, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो चीज़ हमको खुशी देती है, दिस इज इट। ऑल द बेस्ट गाइज, दैट वॉज ऑल फॉर यू। अगर आपको अच्छी लगी हो डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन में लो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, उस पर कॉन्टैक्ट करके यू कैन बुक योरसेल्फ फॉर रीडिंग। और अगर आपको न्यूमरोलॉजी सीखने में इंटरेस्ट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वही कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर कॉन्टैक्ट करके आप रजिस्टर कर सकते हैं।
हाय ऑल, इफ योर हार्ट डिजायर नंबर इज 4, तो आप क्रेव करते हो स्टेबिलिटी इन लाइफ। मतलब आपको चाहिए स्थिरता, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इन एवरी फॉर्म। एक स्टेबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ जैसे सिक्योरिटी है आपके पास, ठीक है, एक सिक्योर हो आप। 4 नंबर क्यों? कोई चेयर है, ठीक है, एक चेयर है जिसके 3 पाए हैं, एक चेयर है जिसके 4 पाए हैं। आप कौन सी चेयर पे बैठोगे? 4 पाए वाली, क्योंकि आपको पता है वो आपको स्टेबिलिटी देगी। यू फील सिक्योर सिटिंग ऑन दैट, इसलिए 4 इज द नंबर ऑफ स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी आपको बहुत अट्रैक्ट करती है, इसी वजह से आप कोई ऐसी जॉब देखना चाहोगे, ऐसा काम देखना चाहोगे जहाँ से आपको एक स्टेबल इनकम आए। एक आपको पता हो कि पहले ही पता हो कि हाँ भाई इतने टाइम में इतनी इनकम आएगी, इतना पैसा आएगा मेरे पास हर महीने, इतना 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 इतना। इसलिए आपको थोड़ा आप लोगों का बिजनेस से इसलिए डिफरेंट टेम्परामेंट हो सकता है, बिकॉज बिजनेस में वो श्योरिटी नहीं होती है। बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स चलते हैं। हालांकि बाकी अगर आपके चार्ट में थोड़े डेयरिंग नंबर आप फिर भी कर लोगे, पर आपका एंड ऑफ द डे मोटिवेशन होता है कि हाँ मैं इस काम से एक स्टेबल इनकम क्रिएट कर लूँ अपने लिए, कि मेरे पास एक ग्राउंड है कि हर महीने मेरी पॉकेट में इतना पैसा आ रहा है। आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड सिक्योर। आप लोग के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मटीरियल सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मटीरियल, इट इज अबाउट सिक्योरिटी ऑल्सो, कि हाँ इस महीने आ रहा है तो अगले महीने पे है। जब आपके पास वो नहीं होती है ना, आप एंशियस फील करते हो बहुत ज़्यादा, यू फील वेरी वेरी एंशियस एंड लो ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। तो आपको वैल्यू, आपको कुछ भी काम करने का मोटिवेशन ही स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी से आता है। इसी वजह से इन रिलेशनशिप्स ऑल्सो आप लोगों के लिए थोड़े लंबे रिलेशनशिप्स होते हैं, क्योंकि यू सीक अ स्टेबल रिलेशनशिप। आप पार्टनर ही ऐसे अट्रैक्ट करोगे या रिलेशनशिप में तभी जाओगे जब आपको श्योरिटी हो कि हाँ ये लॉन्ग टर्म वाइब वाला बंदा है, कि आपको शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप, आपको फीलिंग्स, ठीक है, ट्राई करना वो नहीं पसंद। आपको अगर पता है कि हाँ भाई ये इंसान लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देगा, तो आप उस पर टाइम वेस्ट करोगे, उसके साथ बाहर जाओगे, उससे और इंटरेक्ट करोगे, वरना आप उसको घास भी नहीं डालोगे। अगर आपको ज़रा सा भी लगा कि यार ये तो ऐसी है, इज नॉट रियली इनटू कमिटमेंट एंड स्टफ, तो आप उसमें टाइम वेस्ट करोगे ही नहीं। इवन इन फ्रेंडशिप्स ऑल्सो आप उन फ्रेंडशिप्स पे ज़्यादा ध्यान दोगे, उन लोगों को ज़्यादा एंटरटेन करोगे, उन लोगों के साथ ज़्यादा हैंग आउट करोगे जिनसे आपको लगता है कि हाँ ये लॉन्ग टर्म है, ठीक है, कि ये मेरे लंबे टाइम तक दोस्त चलेंगे। इवन आप लोग जब फर्नीचर भी लेने जाओगे ना अगर कोई, तो आप स्टेबल फर्नीचर जो थोड़ा लंबा चले, थोड़ा सिक्योर हो, नॉट जस्ट दैट इज फैंसी लुकिंग बट ऑल्सो स्टेबल एंड सिक्योर। तो आपका हर चीज़ में मोटिवेशन ही वो स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी का होता है, इफ नोइंगली अननोइंगली, कि हाँ ये चीज़ मुझे सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी दे रही है। चाहे वो आपका काम हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, चाहे वो आपकी चीज़ें हों, इट हैज़ टू बी ड्यूरेबल, स्ट्रॉन्ग एंड इट शुड गिव यू सेंस ऑफ सिक्योरिटी, तभी आप खुश हो। इसलिए आप लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब्स अच्छी रहती हैं, इसलिए आपके लोगों के लिए ऐसी जॉब्स अच्छी रहती है जहाँ से एक स्टेबल इनकम आ रही है, एटलीस्ट एक बेसिक पैकेज सेट आकर उसके ऊपर इंक्रीमेंट जो होते हैं वो अलग चीज़ है, वो आपका कैलिबर है। इसलिए आप लोग ज़्यादातर ऐसे लोग एक ही कंपनी में थोड़ा लंबा टाइम निकालते हैं, बिकॉज दे डोंट लाइक मेनी चेंजेस, ठीक है। उन लोगों को एक स्टेबल सिक्योर जगह पे जहाँ पे वो कंफर्टेबल हो चुके हैं, अपने को प्रूव कर चुके हैं, वहाँ पे रहना अच्छा लगता है कि हाँ भाई हम यहाँ पे सेट हैं, मेरे को और चेंजेस नहीं चाहिए, मेरे को और इंटरव्यूज नहीं देने हैं, ठीक है। आप लोग थोड़ा एक रूटीन से आप खुश रहते हो कि हाँ भाई ये रूटीन बना हुआ है हमारा, यहाँ पे हम सेट हैं, मतलब अंदर। तो इसलिए मैं आपको कहूँगी कि जब आप जॉब ढूंढने जाओ, यू इंटेंड फॉर स्टेबिलिटी, क्योंकि वो चीज़ आपको खुशी देगी। इवन इफ यू लुक फॉर अ रिलेशनशिप, यू इंटेंड फॉर स्टेबिलिटी, क्योंकि आपको वो ही चीज़ खुशी देती है। कोई बहुत प्यार कर ले, बहुत गिफ्ट्स ला के दे दे आपको, बट कमिटमेंट ना दे, आप नहीं रह सकते हो ऐसे इंसान के साथ। आपको चाहिए वो इंसान जो चाहे इतना रोमांटिक ना हो, पर आपको स्टेबिलिटी दे, आपको कमिट करे कि नहीं मैं तेरे से शादी करूँगा, तो आप उसके साथ फटाफट आप हो जाओगे कि भाई हाँ आई एम योर्स, कमिटमेंट है, ठीक है।
बाकी आप लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हो, बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो अपने ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हो, बहुत हार्ड वर्किंग होते हो, डेडिकेटेड होते हो। बस आपको इतना पता हो कि इससे निकलने क्या वाला है, आपको ये पता हो कि हाँ ये स्टेबल है, सिक्योर है, आप उसमें फिर अपना 100% डाल दोगे। आप नहीं देखोगे राइट लेफ्ट, आप कहोगे चल जी आई एम ऑल योर्स 100%। बस ये पता होगा वो स्टेबल है, सिक्योर है। That was all for you guys. I hope you liked the reading. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If it resonated with you, do share in the comment section below. अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके यू कैन बुक योरसेल्फ अ रीडिंग। न्यूमरोलॉजी कोर्स का बैच भी शुरू होने वाला है मई का, फ्रॉम 4th में। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं उस पर कॉन्टैक्ट करके और डिटेल्स जान सकते हैं और रजिस्टर भी करवा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाय ऑल, अगर आपका हार्ट डिजाइन नंबर है 5 तो आप बहुत ही चिल होते हो जी, आपको घूमना फिरना बहुत पसंद है, यू गाइस लव टू ट्रैवल। आप घर में नहीं टिक सकते ना, पॉसिबल ही नहीं है आपको एक जगह ठिकाना, आपको सारा दिन घूमना है, आपको नई नई जगहें देखनी है, नई नई जगह एक्सप्लोर करनी है, नए नए लोगों से मिलना है, नए नए एक्सपीरियंसेस लेना है। यू गाइस आर वेरी आउटगोइंग एंड वेरी एक्टिव। आप लोग एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकते हो, चाहे वो कोई काम हो, चाहे वो कोई जगह हो, चाहे वो कोई इंसान हो, आप बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाते हो। क्योंकि 5 को रूल करता है मर्क्यूरी, विच इज़ द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट। बहुत जल्दी मूव करते हो आप, बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हो, बहुत जल्दी आउटग्रो कर जाते हो। ऊपर से इंटेलिजेंट इतने होते हो कि जब आप एक इंसान को पूरी तरह से जान लो, आप उससे बोर हो जाते हो कि यार अब तो इसमें कुछ जानने को बचा ही नहीं, अब तो मैं जान गई, इसकी रग रग से वाकिफ हूँ मैं इसकी, अब तो आई कांट बी विद आगे। इसलिए आप लोगों के चांसेस होते हैं मल्टीपल रिलेशनशिप्स के, इवन sometimes 2 at a time, I don't know, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, it's just a possibility, सबके लिए नहीं होता है, it's just a possibility। इसलिए आप लोगों के लिए कमिटमेंट देना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आप लोग को अपना स्पेस, अपना फ्रीडम बहुत पसंद है। आप लोग ज़्यादा देर तक कमिटमेंट नहीं दे पाते हो, ना किसी एम्प्लॉयर को, ना किसी इंसान को, ना किसी जगह को। आप लोग फ्री बर्ड्स हो, आपको फ्रीडम बहुत पसंद है, यू गाइज लव फ्रीडम। इसलिए आपको पार्टनर भी ऐसा चाहिए जो आपको फ्रीडम को रिस्पेक्ट करे, जो आपको फ्रीडम दे। यू गाइज विल गिव कमिटमेंट टू अ पर्सन जिसके साथ आपको लगे कि हाँ इसके साथ बंधना इज नॉट एग्जैक्टली बंधना, I am actually free with them. I can do whatever I want to do. I can be whatever I want to be. And the person is also very interesting कि हाँ मैं उससे बोर नहीं हो रही हूँ, वो भी बड़ा outgoing है, chill है, दोनों मिलकर ट्रैवल कर रहे हैं, नई नई जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं, फन कर रहे हैं लाइफ में, बहुत ही फन लविंग होते हो। आपको ऐसे काम में अच्छा होगा जिसमें रोज एक नया एक्सपीरियंस हो, रोज कुछ नया सीखने को हो, या फिर पब्लिक डीलिंग हो, तो क्योंकि उसमें आप ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हो, ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहते हो, यू नो एवरी डे न्यू एक्सपीरियंस फॉर यू, और इसलिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट रहते हो ऐसा काम करने के लिए। अगर ऐसा कोई काम हो जिसमें ट्रैवल भी बहुत हो, वो भी आपको बड़ा अच्छा लगता है कि नई नई जगह घूमने को मिल रही हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, दूसरी से तीसरी जगह जा रहे हैं, या फिर कहीं बाहर ही जाके सेटल हो गए हैं, ऑल टुगेदर नई जगह को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसमें जैसे पोस्टिंग्स हों जिस जॉब में, या ट्रैवल रिलेटेड काम हो, या फिर न्यू एक्सपीरियंस एवरीडे इन एनी फॉर्म, कि भाई रोज एक नया क्लाइंट आ रहा है आपके पास, रोज एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई प्रोजेक्ट बेसिस वाला काम है कि अभी ऐसा काम किया तो नेक्स्ट डे कोई और ही तरह का काम है जिसमें कुछ और ही देखने को मिल रहा है, कुछ और ही सीखने को मिल रहा है। आप लोग की ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि आप एक काम नहीं करोगे, 2-3 काम करोगे एक साथ, क्योंकि एक काम से तो आप बोर हो जाओगे, छोड़ दोगे उसको। अब अगर आप एक काम करोगे ना, फिर आप बोर हो जाओगे, छोड़ दोगे, फिर आप उसके बाद नेक्स्ट काम पे जंप करोगे, तो वो वेस्ट ऑफ एनर्जी एंड मनी हो जाता है। इसलिए आपके लिए बेहतर रहता है कि आप एक बारी में 2-3 काम, 2-3 प्रोजेक्ट भी पास हो, क्योंकि आप मल्टीटास्किंग में बहुत अच्छे होते हो, दिमाग बहुत तेज है आपका, आप एक साथ 100 जगह पर दिमाग चला सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। तो हमेशा यू लुक फॉर ग्रोथ ऑलवेज, कि कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप ग्रो करो, जिसके साथ आप दुनिया देखो, जो आपको इंकरेज करे आगे बढ़ने से, जिसको आप इंकरेज करोगे, जो अपनी लाइफ में भी एक्टिव हो, ताकि आपको अपना स्पेस मिले ग्रो करने का। दोनों ही बिजी हैं, ठीक है।
ऐसे ही काम में आप ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करो जिसमें ग्रोथ हो, जिसमें थोड़ा स्पेस हो, फ्रीडम हो, ठीक है, अपनी सोच लाने का, अपने ओपिनियन स्टेट करने का। इसलिए आप लोग की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है अपना कोई काम करने की भी, या फिर कोई ऐसी जगह काम करने की जहाँ पे आपके ओपिनियंस को, आपके थॉट्स को फ्रीडम दिया जा रहा है और रिस्पेक्ट किया जा रहा है, जहाँ पे आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। ऐसे कोई डंडा लेकर नहीं बैठा हुआ आपके सर पे, ठीक, तो चाहे आपको कितना भी पैसा मिल रहा हो, पर अगर कोई आपके सर पे डंडा लेकर बैठा हुआ है कि आपको बोले कि नहीं इतने से इतने तक तूने यहाँ पे बैठना ही है, चाहे तेरा काम खत्म हो जाए, आई डोंट केयर, तूने बैठना है यहाँ पे, ये स्ट्रिक्ट रूल्स है यहाँ के, आप नहीं फंक्शन कर सकते ऐसे एनवायरनमेंट में जी। आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपको लगेगा कोई गला घोट रहा है आपका, आप भाग जाओगे वहाँ से। इसलिए अच्छा है कि कोई ऐसी जगह हो ना जहाँ पे डर कि ये टाइम है, इतने टाइम में काम खत्म करना है, जब आओ करके चले जाओ अपनी मर्जी से, पर काम पूरा होना चाहिए बस। वहाँ पे आप चाहे कम पैसा मिल रहा हो आपको, वहाँ पे आप फिर भी अच्छा ग्रो कर लोगे और कमा लोगे आगे बढ़ बढ़ के। फिक्स्ड माहौल में, रिस्ट्रिक्टिंग माहौल में आप नहीं रह सकते। You just can't be in that place. That was all for you guys. Lots of love. If you like the reading, if it resonated with you, do share in the comment section below. और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, कॉन्टैक्ट मी एंड बुक योरसेल्फ फॉर रीडिंग। और अगर आपको न्यूमरोलॉजी सीखने में इंटरेस्ट है, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है, तो आप नीचे दी हुई कॉन्टैक्ट डिटेल्स में कॉन्टैक्ट करके रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं और डिटेल्स भी मांग सकते हैं न्यूमरोलॉजी क्लासेस की। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाँ यार, अगर आपका हार्ट डिजायर नंबर है 6 तो आप लोग बहुत ही प्यारे होते हो। यू गाइस लव फैमिली, आपके पास जो लोग हैं, आपकी फैमिली, योर लव्ड वंस, आपको प्यार होता है उनसे। आप जो भी करते हो ना, आप उनके लिए करते हो। आप जो भी करते हो आप रिश्तों के लिए करते हो। रिश्ते बहुत अहमियत रखते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। इस वजह से 6 नंबर वाले हार्ट डिजायर वाले लोगों का ज़्यादा जो ग्रोथ होती है ना, वो आफ्टर बीइंग इन अ रिलेशनशिप या फिर शादी के बाद होती है। क्योंकि जब आप रिलेशनशिप में आ जाते हो, जब आपके साथ कोई पार्टनर होता है, तो आप उस पार्टनर के लिए ग्रो करना चाहते हो। आपकी अपनी फैमिली है तो आप उस फैमिली के लिए ग्रो करना चाहते हो, तो आपको अपने आप ही इनबिल्ट मोटिवेशन मिलता है। जब तक आपके पास वो पार्टनर नहीं आएगा ना, आप कुछ भी कर लो लाइफ में, कितना भी कमा लो ना, आपके अंदर वो वॉइड रहेगा, एक खालीपन रहेगा जो कि आपको वो अचीव करने नहीं देगा जो आप एक्चुअली कर सकते हो। तो इसलिए बेस्ट रहता है 6 नंबर हार्ट डिजायर वालों का कि आप रिलेशनशिप में रहो और आपको अच्छा भी लगता है रिलेशनशिप में रहना। ऐसे लोगों का फैमिली बिजनेस में भी अच्छा काम रहता है, क्योंकि फैमिली के साथ काम कर रहे हैं, फैमिली के लिए काम कर रहे हैं, कांस्टेंट मोटिवेशन रहता है उनको कि हाँ फैमिली का नाम है, फैमिली के लिए काम करना है। फैमिली मतलब पापा हैं या दादा हैं या अपनी स्पाउस के साथ काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि पूरा जुड़ जाते हैं फिर वो उस काम से कि नहीं मेरी फैमिली का नाम जुड़ा हुआ है। इट इज अबाउट माई रिलेशनशिप्स, माई परिवार, ठीक। ऑल्सो 6 नंबर वाले आर वेरी क्रिएटिव ऑल्सो, जो आप लोग कोई क्रिएटिव काम भी अच्छा कर सकते हो, जैसे कि बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, बीइंग अ डिजाइनर, बीइंग एन इंटीरियर डिजाइनर, एक्सेसरी डिजाइनर, फैशन डिजाइनर, कुछ भी स्टाइलिस्ट बन सकते हो आप। कोई भी क्रिएटिव काम, कोई पेंटिंग, ड्राइंग, ठीक है, डांस, एनी क्रिएटिव हॉबी यू हैव, यू शुड टर्न इट इनटू अ वर्क। ऐसे लोगों को पैसे से इतना मोह नहीं होता जितनी अपनी फैमिली से होता है। तो कई लोगों की ऐसी पॉसिबिलिटी होती है जो काम छोड़ के अपने घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर रहे हैं, स्पेशली फीमेल्स आफ्टर दे हैव अ फैमिली, दे गिव प्रायोरिटी टू देयर बेबीज, टू देयर चिल्ड्रन, टू देयर ओन फैमिली रादर देन देयर वर्क, बिकॉज उनको अपने बच्चों की देखभाल से, अपने फैमिली के बेटरमेंट से खुशी मिलती है। उनको नहीं है परवाह कि क्या काम है, कोई करियर एम्बिशन नहीं, उनका यही, उनको सेटिस्फैक्शन ही उस फैमिली की तरफ ध्यान देकर है, एंड दैट इज गिविंग देम अटमोस्ट हैप्पीनेस। इसलिए ऐसे कई लोग स्टे एट होम पेरेंट्स भी बनते हैं, बहुत अच्छे स्टे एट होम पेरेंट्स बनते हैं, बिकॉज दैट इज व्हाट गिव्स देम अटमोस्ट हैप्पीनेस बाय बीइंग अ पेरेंट, बाय गिविंग नर्चरिंग। नर्चरिंग से ध्यान आया, आप लोग नर्चरर बहुत अच्छे होते हैं, केयर टेकर बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए आप लोग डॉक्टर्स और हीलर्स भी बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि जब आप किसी की सेवा करते हो, जब आप किसी का ख्याल रखते हो, आपको बहुत खुशी मिलती है। इसलिए यू आर वेरी गुड
at giving cares or nurturing something. Even you can go into gardening, planting, irrigation, पेट्स का डे केयर खोल सकते हो आप ऐसा कुछ भी कर सकते हो क्योंकि उससे आपको खुशी मिलेगी. दैट विल रियली सेटिस्फाई यू कि मैं किसी का ख्याल रख रही हूँ. तो जहाँ से हमें खुशी मिलती है वैसी अपॉर्चुनिटी हम अपने आप अट्रैक्ट करते हैं और उससे अपना पैसा आता है, ग्रोथ आती है, अबंडेंस आती है, बहुत सारी खुशियाँ आती हैं. पर हाँ, मेन पॉइंट आपका ये जरूर रहता है कि अगर आपका रिलेशनशिप्स ठीक है ना तो आपका सब कुछ ठीक रहेगा. अगर आपके रिलेशनशिप्स में बाय एनी चांस गड़बड़ चल रही ना, आप हिल जाते हो उस टाइम पे, क्योंकि आपका ना अपने ऊपर से भरोसा उठ जाता है, क्योंकि दैट इज कोर फॉर यू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, योर रिलेशनशिप, दैट इज गिविंग यू अटमोस्ट मोटिवेशन, अटमोस्ट हैप्पीनेस. आपका फ्यूल ही वो है और आपकी मंजिल भी वही है. ठीक है, तो इस वजह से आपके लिए रिलेशनशिप हमेशा प्रायोरिटी पे रहते हैं. उसको आप प्रायोरिटी पे रखा भी करो, क्योंकि वो ही आपका फ्यूल है. जितना आप अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड रहोगे, जितना आप अपने लव्ड वंस के साथ कनेक्टेड रहोगे, जितना आप अपने रिलेशंस आप जितने अच्छे रखोगे, उतना आप लाइफ में ग्रो करोगे, क्योंकि आप फिर अंदर से एकदम होल फील कर रहे हो, एकदम संपूर्ण फील कर रहे हो, एकदम सेटल्ड फील कर रहे हो. इसलिए आप और ज़्यादा ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट करो दैट विल मेक यू होल, दैट विल मेक यू ग्रेटफुल एंड अबंडेंट. लोगों को बच्चों का भी शौक होता है तो बच्चों से रिलेटेड कोई काम भी कर सकते हो, जैसे कि किंडरगार्टन टीचिंग, नैनीज, डे केयर खोलना, ऐसा भी कोई काम कर सकते हो. बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए. यू गाइज आर गुड एट गिविंग केयर्स एंड यू गाइज ऑल्सो अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज ऑफ गिविंग केयर टू पीपल. दूसरी चीज, आप लोगों को लग्जरीज का बड़ा शौक होता है जी, कि हम तो भाई पैसा कमाएं और सारा उड़ाएं हम महंगी गाड़ियों पे, महंगे बैग्स पे, महंगे कपड़ों पे, अच्छे अच्छे सनग्लासेस, अच्छे अच्छे परफ्यूम्स, मतलब फैंसी 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 फैंसी. तो या तो बंदा ऐसे होते हैं जो अब जब तक शादी नहीं हुई है वो अपनी गाड़ी पे, अपने घर पे, अपने कपड़ों पे पैसे उड़ा रहे हैं. शादी के बाद अपनी बीवी पे पैसे उड़ा रहे हैं, अपने बच्चों पे पैसे उड़ा रहे हैं. बच्चों को फैंसी कपड़े पहनाने हैं, बीवी को फैंसी कपड़े पहनाने हैं. Even with females also, they also give their spouses all the fancy things in the world. ये अच्छे, मैं इसको अच्छे कपड़े पहनाऊं, अच्छे जूते ला के दूं इसको, बढ़िया से बढ़िया. फैंसी रहना बहुत पसंद है आपको, लग्जरीज में रहना बहुत पसंद है आपको. अच्छी बात भी है, क्योंकि जितना आप उसकी तरफ बढ़ोगे उतना आप उस चीज़ को अट्रैक्ट भी करोगे. बस एक बात का ध्यान रखना, लेजी नहीं होना. लग्जरी को लग्जरी तक ही रखनी है, उसको अपनी डिपेंडेंसी नहीं बनानी है आपने, क्योंकि जब आप लेजी हो जाते हो तो आपका शुक्र थोड़ा खराब हो सकता है. इसलिए बस ये ध्यान रखना कि जितना भी आप बढ़ो लाइफ में, मैं कह रही हूँ बहुत ग्रो करो, आप बहुत पैसा हो आपके पास, हर तरह की लग्जरी हो आपके पास, आपको एक पानी का गिलास भी ना उठाना पड़े, ठीक है, बट लेजी नहीं होना, एटीट्यूड लेजी नहीं करना अपना. ठीक है, पानी का गिलास आप नहीं उठा रहे हो क्योंकि आप बहुत बिजी हो. ठीक है, यू हैव अ पर्सन फॉर दैट. ठीक है, बट आप बहुत बिजी हो. आप ये नहीं कि आप पड़े हुए हो बेड पे और कुछ नहीं कर रहे हो और बस चिल कर ना. पोटेंशियल वेस्ट नहीं करना अपना, एकदम एक्टिव रहना है और एकदम हेल्दी रहना है. ठीक है, तो दैट वाज ऑल फॉर यू गाइस. लॉट्स ऑफ लव. अगर आपको अच्छी लगी हो रीडिंग, रेजोनेट की हो, डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो. इफ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं. और अगर आपको न्यूमरोलॉजी सीखने का शौक है, अगर आपको प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन्हीं कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड नो मोर डिटेल्स, एंड इवन आप रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं. ऑल द बेस्ट, बाय बाय. हाय, और अगर आपका हार्ट डिजायर नंबर है 7 तो आप लोग तो बहुत ही ज़्यादा भाई इंटेलिजेंट लोग होते हो. सबसे बड़ी चीज़ होती है आपके लिए, यू वांट स्पेस, मेरा अपना स्पेस. ठीक है, कि बस मैं हूँ यहाँ पे, आई एम हैविंग माई मी टाइम. चाहे मैं अपने थॉट्स में जोन्ड आउट हूँ, चाहे मैं अपना कोई काम कर रही हूँ, चाहे मैं कुछ नहीं कर रही, आई एम जस्ट लुकिंग एट द फैन. आई जस्ट नीड माई ओन स्पेस where I can be myself, where I can do my own things and where I can just, I don't have to interact with anybody. ठीक है, इसलिए आप लोग बहुत ही ज़्यादा स्पेस लविंग इंसान होते हो. आप लोगों को नॉलेज की बहुत भूख होती है. यू वेरी वेरी
क्यूरियस पीपल, यू वांट टू नो एवरीथिंग, यू वांट टू रीड एवरीथिंग। अगर आपको कुछ पता ना हो, आपको ऐसा लगता है यार ये मुझे कैसे नहीं पता यार, आई वांट टू नो दिस, आई हैव टू नो दिस। और उसके बाद जो आप डिग डीप करते हो उस चीज़ में, वेरी वेरी क्यूरियस माइंड, स्टूडियस बहुत होते हो आप लोग इस वजह से भी, क्योंकि आप एकदम सब्जेक्ट की डेप्थ पे जाके उसको पढ़ते हो। रिसर्च बहुत अच्छी होती है आपकी, एनालिसिस बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आपको अच्छा लगता है ये सब, आपको अच्छा लगता है इंडल्ज करना सब्जेक्ट्स में, यू गाइज लव इट। तो एक चीज़ होती है 7 नंबर वालों की, वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक्स। मतलब अगर कोई चीज़ पसंद है तो बहुत ही पसंद, अगर कोई चीज़ नहीं पसंद तो मतलब उसकी शक्ल भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल कुछ खाने को अगर पसंद है ना तो रोज़ वो खिला दो आपको, कोई कंप्लेन नहीं। अगर कुछ नहीं पसंद है खाने में तो उसको सूंघना क्या, उसकी शक्ल तक नहीं देखनी है आप, कि इसको तो मेरे से दूर ही रखो भाई। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। इसलिए आप लोग जब पार्टनर भी अपने लिए कोई चूज़ करते हो तो यू टेक योर टाइम, बिकॉज यू आर वेरी वेरी पिकी, you're very very picky in your circle, you're very very picky in who you include in your surrounding, who you include in your circle, क्योंकि आपको चाहिए कोई ज़्यादा इंट्रूडिंग, कोई ज़्यादा सर पे बैठने वाला बंदा ना आ जाए मेरे सर्कल में जिसको मैं एंटरटेन ना कर पाऊँ, ठीक है। क्योंकि आपको, you guys are actually introverts from the inside, you like being in your own space, you don't like interacting much, आपको सोशल गैदरिंग्स में जाना बिल्कुल नहीं पसंद है, ठीक है। थोड़ा बहुत ठीक है, बट यू वांट टू कम बैक टू योर ओन स्पेस देन, ठीक है, कि मेरे को मतलब अब बस बहुत लोग बहुत हो गए, अब बस खाली चाहिए, अब मेरे को अब बस मैं चाहिए बस मुझे। क्योंकि आप लोग के अंदर इतना शोर मच रहा होता ना, दैट टू थिंक बेटर, टू थिंक क्लियरली, यू वॉन्ट साइलेंस आउटसाइड, इसलिए आपको पीस बहुत पसंद है, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे राइटर्स होते हो, बहुत अच्छी सोच होती है आपकी, प्लानर बहुत अच्छे होते हो, पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हो, टीचिंग का भी बहुत शौक होता है आपको, आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी को एडवाइस देते रहते हो, एडवाइस बांटते रहते हो। अगर आप इस वजह से टीचिंग में जाओ, टीचिंग फील्ड में जाओ तो अच्छा रहेगा आपके लिए, बिकॉज यू विल attract opportunity to teach people because you really want to, you love it, you love doing it, you love sharing knowledge। और being a teacher आप सिर्फ शेयर नहीं करते हो, being a teacher you learn even more, ठीक है, क्योंकि आप रोज वही चीज पढ़ रहे हो तो और यू गोइंग डीप इनटू द सब्जेक्ट, ठीक है। इसलिए टीचिंग बहुत अच्छी रहती है आपके लिए, रिसर्च एनालिसिस बहुत अच्छे रहते हैं आपके, और कोई ऐसा मेंटली स्टिमुलेटिंग काम आपके लिए बहुत अच्छा रहता है जहाँ इसमें दिमाग लग रहा हो। और आपको अब पार्टनर भी ऐसा चाहिए जो खुद बिजी हो, अपनी लाइफ में एक्टिव हो, जो आपके स्पेस को रिस्पेक्ट करे, जो खुद को, जिसको अपना खुद का भी स्पेस चाहिए हो ताकि वो आपके स्पेस को भी रिस्पेक्ट करे, जो बिजी हो अपनी लाइफ में, एक्टिव हो, ताकि वो ज़्यादा इंट्रूड ना करे, सर पे ना बैठे आपके, कि आप अपना बिजी रहो वो भी अपना बिजी रहे, ठीक है। एंड देन व्हेन यू आर कंफर्टेबल, व्हेन यू नीड ईच अदर, यू आर देयर विद ईच अदर ऑल्सो, ठीक है। तो ऐसा कोई पार्टनर अच्छा रहेगा, ज़्यादा चिपकू पार्टनर, ज़्यादा डिमांडिंग पार्टनर आपको नहीं चलेगा। आप लोग ऐसे होते हो जो अपनी फैमिली के बिना रह सकते हो, बिकॉज यू लाइक योर ओन स्पेस। आप लोग बल्कि ऐसे होते हो जो अगर कोई पढ़ाई कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, यू वुड वांट टू लिव अलोन सो दैट यू कैन ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ योर सेल्फ। आप अपना बेहतरीन काम तब कर पाते हो जब आप आइसोलेटेड होते हो, जब आप लोगों के बीच में होते हो ना, आप अपना दिमाग उतने अच्छे से नहीं चला पाते जितना आप चला पाते हो जब आप एकदम आइसोलेटेड हो, एकदम अपने स्पेस में, बिकॉज दैट इज क्रूशियल फॉर यू। वही चीज़ ना, बाहर शांति चाहिए ताकि अंदर क्लैरिटी मिल सके। आप लोगों को अपनी इंट्यूशन डेफिनेटली फॉलो करनी चाहिए, बिकॉज योर इंट्यूशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। क्योंकि कई बार आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत प्रॉब्लम आती होगी, बहुत क्लाउडेड और कंफ्यूज फील होता होगा। तो जब आप अपनी इंट्यूशन यूज़ करेंगे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी चीज़ों पे, काफ़ी बेहतर फील होगा, काफ़ी जल्दी आप डिसीजंस पे आ पाओगे। जितना आप टाइम प्रैक्टिकली लॉजिकली सोचने में लगाते हो ना, उससे जल्दी आप डिसीजन मेक करोगे जब आप इंट्यूटिवली जाओगे और अच्छी चॉइसेस, अच्छे डिसीजन की तरफ जाओगे आप। गाइज डोंट ट्रस्ट एनीबडी ईजिली। आप किसी को भी फेस वैल्यू पे ट्रस्ट नहीं करते हो। आप अपने जजमेंट, अपनी ऑब्जर्वेशंस को डेफिनेटली यूज़ करते हो और इसलिए आपको टाइम लगता है किसी भी इंसान को पसंद करने में, बिकॉज व्हेन यू लाइक अ पर्सन यू लाइक देम वेरी स्ट्रांगली, and when you then don't like a person, you don't like them at all, because you have taken your time
टू एनालाइज द पर्सन। इसलिए आप वो जजमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग इसलिए होती है आपकी, विच इज़ ऑल्सो गुड। बस हमेशा लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज दैट मेक यू ग्रो, दैट मेक यू गेन लॉट ऑफ नॉलेज। क्योंकि जब भी आप ऐसी अपॉर्चुनिटी के पीछे जाओगे जहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ ग्रोथ मिल रही है, कुछ नया आप अपने लिए कोई स्किल डेवलप कर रहे हो नया रोज़ की रोज़, तब आपको सेटिस्फाइड फील होगा, तब आपको अच्छा फील होगा, हैप्पीनेस फील होगी। अदरवाइज यू वॉन्ट बी मोटिवेटेड एट ऑल। So that was all for you guys. Lots of love. अगर आपको अच्छी लगी हो रीडिंग तो डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो if it resonated with you। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप बुक कर सकते हो अपने लिए पर्सनल रीडिंग। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन न्यूमरोलॉजी, अगर आपको न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है, प्रोफेशनली प्रैक्टिस करनी है न्यूमरोलॉजी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे जो डिटेल्स दी हुई हैं उस पर कॉन्टैक्ट करके आप नए बैच के लिए बुकिंग करवा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाय ऑल, अगर आपका हार्ट डिजायर नंबर 8 आता है, देन यू गाइज वांट पावर, पोजीशन एंड अथॉरिटी। यू गाइज वांट टू रूल। आपको पैसा नहीं कमाना है, आपको वेल्थ बनानी है, वेल्थ। यू वांट टू बिल्ड एन एम्पायर, ठीक है। तो आप भी ना, आप पैसे के पीछे नहीं भागोगे, आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज के पीछे भागो जो आपको वो वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करें। पैसा तो बहुत छोटी चीज है आपके लिए, आपके हैं बड़े गोल्स एंड यू आर रेडी टू वर्क हार्ड फॉर इट। सबसे बड़ी बात, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, यू आर रेडी टू पुट योर 100, एफर्ट डालने से आपको कोई वो नहीं, आप बिल्कुल भी लेजी नहीं हो, आपको फुल एफर्ट डालने का पूरा आपको रेडी हो आप कि हाँ मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, मैं बस अपॉर्चुनिटी मिल जाए कोई ऐसी जिससे मैं एकदम आई वांट टू ग्रो बिग शॉट बनना आपको, ठीक है। और ये बिग शॉट बनने की जर्नी, यू नो इट वोंट बी इजी, बट यू आर रेडी टू टेक द हर्डल्स। क्या हार्ट डिजाइन नंबर 8 वाले ना बहुत टफ होते हैं, इट इज़ वेरी टफ टू ब्रेक देम। बहुत ज़्यादा थिक स्किन होते हो, बहुत टफ होते हो आप, क्योंकि आपने जो अपना गोल सेट किया ना, यू नो इट इज़ अ बिग गोल, यू नो इट इज़ फार ऑफ एंड यू आर रेडी टू टेक दैट चैलेंज बिकॉज यू वांट इट सो मच, यू जस्ट वांट इट सो मच। ऐसे लोग पैसा जल्दी कमाना शुरू करते हैं लाइफ में क्योंकि उनके अंदर पेशेंस नहीं है कि वो पढ़ाई ख़त्म करेंगे फिर वो पैसा कमाना शुरू करेंगे। दे वांट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्विक इन लाइफ एंड दे अट्रैक्ट इट बिकॉज दे वांट इट सो मच, ठीक है। तो ऐसे लोग जल्दी कमाना शुरू करते हैं, जल्दी काम करना शुरू करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं इंस्टेंटली, दे हैव देयर पार्ट ऑफ स्ट्रगल्स, और वो बाकी चार्ट से पता लगता है कि कितने स्ट्रगल्स हैं कितने नहीं हैं, कैसी जर्नी रहती है उनकी। बट हाँ, गोल उनका सेट है, चाहे जितने भी स्ट्रगल्स हैं, हर्डल्स हैं। हार्ट डिजायर तो वही है, 8 नंबर बैठा हुआ है, वो तो और मेहनत कराएगा ही कराएगा। वो तो कहेगा कोई नहीं फिर से उठ, गिरा है कोई नहीं फिर से उठ, कोई नहीं पट्टी लगा ले फिर चल दौड़, क्योंकि वो तो कहेगा ना भाई तू खुश नहीं रहेगा छोटे से, यू वांट बिग, यू अट्रैक्ट बिग। ये लोग थोड़े, क्योंकि सैटर्न रोल करता है इसलिए ये लोग थोड़े पुराने ख्यालात के भी होते हैं, इसलिए ये लोग कमिटमेंट ओरिएंटेड बहुत होते हैं, वेरी वेरी कमिटमेंट ओरिएंटेड, वेरी वेरी लॉयल इंडिविजुअल्स। तो चाहे कितनी भी हवाबाजी कर लें, कितना भी फड़ले मार लें, कितना भी फिल्म चला लें, एंड में उन्हें सेटल एक के साथ ही होना है। वेरी कमिटमेंट ओरिएंटेड पीपल, ठीक है, कमिटमेंट देते ही हैं। और ये कमिटमेंट ही अपनी हर चीज़ को देते हैं। जैसे उन्होंने अपने गोल को वो कमिटमेंट दी ना कि कोई भी हर्डल आए दे आर नॉट गोइंग टू लीव इट, ऐसे ही ये रिलेशनशिप में भी आप लोग ना ऐसे ही कमिटमेंट देते हो कि कोई भी मुसीबत आए आप तो नहीं हिल रहे जी, आप कहीं ना जाते, आप वहीं पर खड़े हुए हो क्योंकि आपने कमिटमेंट दे दी है। अब आपको कोई नहीं हिला सकता, आप तो भाई जैसा है वैसा ही करेंगे। जैसा रिलेशनशिप ऊपर नीचे दाएं बाएं घिसट रहा है, कैसे कर रहा है, हम तो ना हिलते भाई। एंड यू विल ऑल्सो पुट एफर्ट इन द रिलेशनशिप, यू विल पुट एफर्ट इन द रिलेशनशिप बिकॉज दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू। 8 नंबर हार्ट डिजायर वाले सिर्फ ये नहीं था कि हमने बस पैसा ही कमाना लाइफ में और कुछ नहीं करना, वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर उन्होंने कमिट किया हुआ है, सिमिलरली लाइक जिससे उन्होंने शादी करी है, अपने स्पाउस को जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज कमिट करी हैं वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करेंगे टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी।
इसलिए टफ होते हैं ये लोग, इसलिए आप लोग बहुत टफ होते हो, बिकॉज आपको पता है कि आपने अपने ऊपर, सर के ऊपर क्या लिया हुआ है, एंड यू आर रेडी टू टेक इट थ्रू फॉर लाइफ, यू आर रेडी टू टेक इट थ्रू। इसलिए बहुत स्ट्रांग होते हो आप। आपने जो पावर पोजीशन और अथॉरिटी का प्रण ले लिया है ना, वो तो आप अचीव करके ही रहोगे, क्योंकि वो आपके अंदर बैठे हुए चीज़, जो हमारी एकदम अंदर चीज़ बैठी होती है ना, वो तो हम अट्रैक्ट कर ही लेते हैं कहीं ना कहीं, और अचीव भी कर लेते हैं उस चीज़ को। बट टाइम कितना लगता है उस चीज़ में, कितना देर लगती है, क्या प्रोसीजर रहता है, वो सबका अलग होता है। वो आपका लाइफ चार्ट आपका न्यूमरोलॉजी का चार्ट बताएगा, बट मिलेगा जरूर, बिकॉज यू वांट इट सो बैड। आपका मोटिवेशन ही हर चीज़ के पीछे हुआ है। धंधा ना, मतलब बिजनेस कैसे करते हैं, आपने मतलब जिस ना घोट के पिया हुआ है, नेचुरली यू आर वेरी बिजनेस माइंडेड पीपल। बिजनेस करने का बहुत अच्छे टैक्टिक आते होते हैं आपको, और वो नेचुरली आते हैं, किसी ने सिखाए नहीं है आपको। विद लाइफ आप और सीखोगे डेफिनेटली, बट ऑलरेडी यू डू नो, यू हैव दैट माइंड सेट। आपका दिमाग जाता है उस तरफ ही कि ये कैसे कर रहा होगा, ये क्या चल रहा है इसके पीछे, ठीक है, बहुत दिमाग चलता है आपका। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिजनेस ही करोगे, पर आप जो भी काम करोगे ना, उसमें आप अपना प्रॉफिट जरूर देखोगे कि मेरा फायदा कहाँ हो रहा है, ठीक है, तो मैं इसमें एफर्ट डालूंगा, और एफर्ट डालूंगा तो 100% एफर्ट डालूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा इस चीज़ को। और जहाँ पे कमिटमेंट दे दी, अगर वहाँ पे फायदा हो ना हो, काम पूरा करना है भाई, क्योंकि कमिटमेंट दे दी तुम। इस एटीट्यूड की वजह से भी जितना एक हार्ड वर्किंग एटीट्यूड रखोगे, जितना कमिटमेंट ओरिएंटेड एटीट्यूड रखोगे, वो कमिटमेंट देकर ही आपका और रिजल्ट आपके नज़दीक आता रहेगा। आपका जो वो पावर है, पोजीशन है, अथॉरिटी है, वो वेल्थ अक्यूमुलेशन, वो और जल्दी आपकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, जितना आप लॉयल, कमिटेड और हार्ड वर्किंग रहोगे अपने काम से। हार्ट डिजाइन नंबर 8 वालों को ये पता होता है कि बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता है, बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलना लाइफ में, तो मेहनत तो डालनी है। दे आर ऑलरेडी रेडी फॉर इट, दे आर वेरी प्रैक्टिकल इन नेचर, वेरी वेरी प्रैक्टिकल, वेरी वेरी सॉर्टेड होते हैं बहुत ये लोग, बहुत अच्छा सॉर्टेड आउटलुक होता है, कमिटमेंट ओरिएंटेड होते हैं। इनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है अरेंज मैरिज की, क्योंकि वैसे भी इनका ध्यान ज़्यादा अपनी वर्क लाइफ की तरफ होता है, पर्सनल लाइफ की तरफ इतना ध्यान नहीं होता है। मैं नहीं कह रही सबका ऐसा होगा, बट हाँ मोस्टली ये पॉसिबिलिटी रहती है कि आपके अरेंज मैरिज होगी, क्योंकि आपके लिए बहुत सही रहता है, सॉर्टेड कि एक बंदा आएगा, उसको भी कमिटमेंट चाहिए, मैंने भी तब कमिटमेंट देनी ही होगी, प्रैक्टिकली देख लूँगी, अच्छा कमाता है, अपनी लाइफ में कुछ कर रहा है, मैं भी कुछ कर रही हूँ, ठीक है, बढ़िया बढ़िया मैच है, ये बढ़िया हो जाएगा। तो आप काम में ऐसे अपॉर्चुनिटीज के पीछे जाओ जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ इस अपॉर्चुनिटी से मेरे लिए और दरवाजे खुलेंगे, ठीक है, कि आप इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू और कितनी अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। ये जितना माइंडसेट रखोगे ना आप अपना, उतना ही आप लाइफ में ग्रो करोगे। डोंट लुक एट द पैकेज वन इज ऑफरिंग, सी द डोर्स वन इज ऑफरिंग, सी द स्किल्स वन इज ऑफरिंग दैट यू कैन यूज इन योर लाइफ फर्दर, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर यू गाइज, लॉट्स ऑफ लव। अगर आपको अच्छी लगी हो रीडिंग, रेजोनेट की हो आपसे, तो डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इफ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप बुक कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट बनने में, अगर आपको न्यूमरोलॉजी सीखती हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन्हीं कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप कॉन्टैक्ट करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और डिटेल्स भी मांग सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाय ऑल, अगर आपका हार्ट डिजाइन नंबर आ रहा है 9, तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा गिविंग हो, बहुत ही गिविंग नेचर होता है। बट गिविंग क्या मतलब, हेल्पफुल नेचर होता है आपका। यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, चाहे वो आपका रिलेटिव हो, कोई फ्रेंड हो, कोई स्ट्रेंजर ही क्यों ना हो। यू आर वेरी वेरी हेल्पफुल नेचर, बहुत फिलेंथ्रोपिक होते हो आप, बहुत एम्पैथेटिक होते हो आप अंदर से। आप अगर दिन में आपको खबर आई कि आपकी लॉटरी लग गई है, दूसरी तरह से आपको एक अवसर मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली, आपने किसी अंधे इंसान की हेल्प कर दी रोड क्रॉस करने में, आपके दिमाग में सारा दिन वो जो आपने उस इंसान को हेल्प करके जो आपने सेटिस्फैक्शन कमाया ना, आपको सारा दिन आपको उससे खुशी रहेगी। आप लॉटरी वॉटरी सब भूल जाओगे,
वो कुछ भी नहीं है आपके लिए। जितनी सेटिस्फैक्शन आपको किसी की हेल्प करके मिलेगी, कोई नोबल काम करके जो आपको खुशी मिलती है ना, वो आपका utmost motivation. You want to do something noble, you want to solve a concern, you want to help people, ठीक है। तो वो आप अगर कोई ऐसे जगह काम करते हो या ऐसे जॉब के लिए जाते हो जहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू आर हेल्पिंग अदर्स, यू आर हेल्पिंग पीपल, यू आर सॉल्विंग अ कंसर्न, एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो आप, ठीक है, तो आपके लिए उससे ज़्यादा मोटिवेटिंग और सेटिस्फाइंग चीज़ कोई हो नहीं सकती। और पैसा तो आपके पास अपने आप ही आएगा, ठीक है। तो अगर आप इंटेंशन ये डालो अपने काम में कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ को, इस इंसान को इस जरिए से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा हूँ, तो आप लाइफ में बहुत ग्रो करोगे क्योंकि आपकी रूह सेटिस्फाइड है उस चीज़ में, ठीक है। जब हमारी रूह सेटिस्फाइड होती है तो हम और चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं जो हमें सेटिस्फाई करेंगे, बिकॉज वी आर ऑलरेडी अंदर से फीलिंग सेटिस्फाइड, ठीक है। ऐसे ही अगर आप कोई डायरेक्टली अगर आप कोई ऐसा काम करना शुरू कर दो, जैसे कि आप अपनी इनकम से कहीं पे चैरिटी करना शुरू कर दो, एक कोई फिक्स्ड अमाउंट डिसाइड कर लो कि मैंने ये इतना अमाउंट अपने इनकम से मैंने दान देना है, बहुत ही बढ़िया, कि आपको अपने काम पे और जाने का मन करेगा क्योंकि आपको पता है कि आपने फिर पैसा निकालने हैं उनको दान देने के लिए। उनको पैसा कैसे जाएगा अगर आप खुद ही नहीं कमाओगे तो, और इस वजह से अपना आपके पास और पैसा आएगा ताकि आप और दान दे सको, ताकि आप और लोगों का भला कर सको, क्योंकि आपके हाथों से लोगों का भला होना है, क्योंकि आपको इस चीज़ से जेन्युइनली खुशी मिलती है, जेन्युइनली। जहाँ पे करने का मन करे वहाँ करो। आपको बच्चों को देने का मन करता है बच्चों को दो, आपको किसी की दवाई स्पॉन्सर करने का मन करता है दवाई स्पॉन्सर करो, आपको वृद्ध आश्रम में देने का मन करता है वृद्ध आश्रम में दो, आपको अनाथालय में देने का मन करता है आप अनाथालय में दो, जहाँ पे आपका मन करता है वहाँ दो। क्यों? क्योंकि देना दिल से, हमने एकदम फुली दिल से देना हमने, ठीक है। दैट इज प्योर फॉर्म। बहुत ही 9 नंबर इज प्योरेस्ट ऑफ ऑल नंबर्स, क्योंकि मार्स है, अग्नि है, फायर प्यूरिफाइज एवरीथिंग। तो 9 नंबर है, प्यूरिफिकेशन है, फायर है। फायर है तो भाई पैशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि आप जो भी चीज करते हो ना, आप फुली पैशनेटली करते हो वो चीज। अगर आपको उस चीज को करने का पैशन नहीं है, मन नहीं है, तो आप वो काम नहीं कर सकते हो। जो भी काम करोगे आप लाइफ में बहुत पैशनेटली करोगे, अपने पैशंस को बहुत अच्छे से फॉलो करोगे आप, तो आप लोग के लिए हार्ट डिजाइन 9 के लिए अच्छा रहता है। अगर आप किसी चीज के लिए आप अगर पैशनेट हो, जो आप बिना पैसे, कोई आपको पैसे ना भी दे रहा हो तो कर सकते हो, आप उसी को अपना काम बना लो, अपनी हॉबी को ही अपना वर्क में कन्वर्ट कर लो, बहुत अच्छा रहता है आपके लिए, क्योंकि आपका पैशन निकल के आ रहा है उसमें। देयर इज नो फ्रस्ट्रेशन एट ऑल, क्योंकि अगर आपका पैशन नहीं निकलेगा तो वो अग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज वेरी अनहेल्दी फॉर यू, मेंटली ऑल्सो एंड फिजिकली ऑल्सो, वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। इसलिए अपने पैशन फॉलो करना आपके लिए अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप में भी यू वांट अ पार्टनर विद होम यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ, अपना पैशन दिखा सकते हो आप लोगों की लव मैरिज होने के काफ़ी चांसेस होते हैं, क्योंकि जिस इंसान के लिए आप पैशनेट हो, आपको ड्राइव आती है अंदर से, जिस इंसान के लिए एक नेचुरल अट्रैक्शन आता है, जिस इंसान के लिए आप उसी के साथ ज़्यादा टाइम रह सकते हो। द मोमेंट यू लूज योर पैशन फॉर अ पर्सन, यू आर out of the relationship, you are no more satisfied with that person। ऐसे ही एक फन लविंग इंसान चाहिए आपको लाइफ में, who enjoys, who has fun in life, जो जीता है लाइफ को, ऐसा इंसान चाहिए आपको अपनी लाइफ में, ताकि you can make memories together, स्पार्क बना रहे आपके रिलेशनशिप में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप ऑलरेडी चैरिटी नहीं कर रहे हो, आई एम टेलिंग यू, एक बार करके देखो, किसी की हेल्प करके देखो, किसी को कुछ देकर देखो, आपको कितनी खुशी मिलेगी। वैसे तो आप जैसे हो ना, आप करते ही होगे जाने अनजाने में, और आपको लगता होगा कि यार हमने तो कुछ भी नहीं किया, पर आप डेफिनेटली बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छा देते हो आप सोसाइटी को। और अगर आप इसी से जो मिलता जुलता कोई काम करने लग जाओ तो आप बहुत ग्रो करोगे, क्योंकि आप नेचुरली ही ऐसी अपॉर्चुनिटीज आसानी से अट्रैक्ट कर लोगे, लोगों को हेल्प करने की, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की, बिकॉज यू हैव दैट इन यू।
बहुत सेल्फलेस हो आप, बहुत गिविंग हो आप, बट हमेशा थोड़े से बैरियर्स बना के रखो, जो कि कलयुग चल रहा है बॉस, दुनिया पता नहीं होता कैसे लोग हैं, तो थोड़े से बैरियर्स बना के चलना चाहिए हमेशा, बट हाँ अपना इंटेंशन हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए, ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव। So that was all for you guys. Lots of love. अगर आपको अच्छी लगी हो रीडिंग, अगर आपसे रेजोनेट हुई हो, डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, अगर आपको न्यूमरोलॉजी सीखनी है तो भी आप उस कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और डिटेल्स भी मांग सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।